सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य पदारोहण दिवस की जय। अपन उन चार लोगों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं जो एक विचारधारा को लेकर के अपने चयनित किया। इस दुनिया की 7 अरब की जनता में अपन ने 4 ग्रुप बनाया। 4 ग्रुपों में पहला ग्रुप तो अपन ने छांट के अलग कर दिया, जो जीवन में जो कुछ भी लेके आता है सब समाप्त कर देता है। जो भी अतीत की पूंजी लेके आया वो सब खत्म करके दिवालिया हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य भव में आवे और खाली हाथ आवे। मनुष्य भव में उसी व्यक्ति का जन्म होता है जो जन्म जन्म के पुण्य की पूंजी का भंडारा जिसके पास होता है। बहुत पुण्य करना पड़ता है। इससे ये तो सिद्ध हुआ कि मनुष्य जो बनता है बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके बनता है। निगोज से मनुष्य बनने की यात्रा शास्त्रों में जब पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। कहाँ 1 इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रियों की सारी यात्राएं करते करते ये मनुष्य पर्याय ऐसे ही नहीं मिल गई है। इसके पीछे लंबी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा परिश्रम है। अनंत काल से यह व्यक्ति निगोद में पड़ा हुआ था। वहां से निकलना ही कठिन है, बहुत कठिन। उज्जवर भगवती आराधनाकार शिवकोटि महाराज ने लिखा, पहले जो चने भूगे जाते थे भाड़ में तो मटके लगे रहते थे, वो बंद रहते थे, उनमें गर्म रेत रहती थी, चने भर दिए जाते थे, फूटते रहते थे। कभी यदि वो भणभूजे वाला उनको पलटने के लिए कभी ढक्कन उठाता, उसी समय कोई चना फूट जाता और वह उठाए हुए ढक्कन से बाहर आ जाता। अपन लोग उन्हीं काकताली न्याय से बाहर उष्टे हुए चनों में से अपन एक है। वहां से निकल करके पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय की एक एक भाव की उम्र पृथ्वी काय में चले गए 22,000, वनस्पति में चले गए 10,000 वर्ष की उम्र होती है उत्कृष्ट वनस्पति काय की। पृथ्वी काय की 22,000 और अन्य की तो और कम होती, सबसे ज्यादा पृथ्वी काय की है, वनस्पति काय, बाकी सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी उम्र। इनमें अपन अनंतों बार प्रयास करके बड़ी मुश्किल से बहुत त्रस पर्याय लई, त्रस तणी, बड़े पुण्य करके त्रस पर्याय ली। 2 इंद्री बने, 2 इंद्री से बहुत हजारों अनंतों भाव के बाद फिर 3 इंद्री बने। 3 इंद्री बनना भी बड़े पुण्य का काम है। बिच्छू बनना, चींटी बनना, मकोड़े बनना, वहां से कितनी बड़ी कोई विशुद्धि काकताली न्याय से मच्छर बने, 4 इंद्री बने, वहां से जाकर 5 इंद्री बने। 5 इंद्रियों में जितने पशुओं की जातियां हैं उन सब की पशुओं की जाति को एक एक बार भी यदि घूमो, गाय, बैल, छिपकली, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी संगी पंचेंद्रिय, सांप, इनमें यदि एक एक पर्याय भी धारण करो तो असंख्यात पर्याय है। इतनी पर्यायों को प्राप्त करने के बाद जैसे तैसे अपन ने लगे कितना पुण्य कमाया, कितनी मेहनत और साधना की, तब मनुष्य बने। मनुष्य बनने का अर्थ है, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी पूंजी तुम्हारे पास है, लेकिन कितने % लोग हैं जो उस पूंजी को अपने जीवन में खत्म करके और पुनः मूल स्थान गता, पुनः मूल स्थान पे आने, पुनः वहीं निगोद में पहुंच गए।
उनकी वैसी दशा होती है जैसे समुद्र में भाप बनती है, तपता है समुद्र, भाप बन के उड़ता है आकाश में, लेकिन तूफान का सहयोग न मिलने के कारण उसी समुद्र में बरस जाता है, उसी समुद्र में बरस जाता है, खारा का खारा। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो पुण्य आते सब खाक कर देते, सब खर्चा कर देते, और अंत में नर से नारकी बन जाते। नर को इतना पुण्य मिला है कि वो नर से नारायण बन सकता है, लेकिन पहले नंबर की व्यक्ति की विचारधारा के कारण ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के भी खड़ो, मौज मस्ती करो आराम से, क्या लेना देना। ऐसे लोग मर करके फिर पुनः जाकर मूल स्थान को प्राप्त हो जाते। अपन कल दूसरे स्थान की चर्चा कर रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी एनर्जी को खर्च करते हैं, नई एनर्जी डेवलप करते हैं। गज स्नान के समान, जिसे हमने अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कहा था, जैन श्रावक कहा था। जैनियों में भी बहुत सारे श्रावक ऐसे हैं जो गज स्नान के समान होते हैं। इधर स्वच्छ होते हैं, उधर जाकर फिर गंदे हो जाते हैं। इधर एनर्जी को खर्च करते हैं, फिर नई एनर्जी पाने के लिए प्रयास करते हैं, पुरानी एनर्जी को समाप्त कर देते हैं। लेकिन कम से कम वो पहला वाला तो पुरानी खर्च कर रहा है, नई डेवलप नहीं कर रहा है। दूसरा वाला जो सम्यक दृष्टि है वो कहता है नहीं, मैं खर्च भी करूंगा, कमाऊंगा भी। खर्च भी दिल खोल के करता है, कमाता भी दिल खोल के। संसार की तरफ पंचेंद्रियों को, विषयों को भी खूब जबरदस्त खर्च करता है, लेकिन पंचेंद्रियों की ताकत भी कमाता है। कल मैंने कहा था, भरत चक्रवर्ती आदि का उदाहरण दिखा था। इनके जीवन में बहुत पाप होता है, बहुत खर्च करते। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी उसका खर्चा ज्यादा होगा। बड़े आदमी बनने में खर्च की बहुत ज्यादा होती है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती अपने खर्चे कम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो चक्रवर्ती है। भले वो 2 चावल खाएगा, लेकिन हंडी पे तो कम से कम लाखों का शाम भोजन बनेगा चक्रवर्ती के नाम से। देखना, सारा का सारा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने ये कहा, बारात का उदाहरण दिया पगरेत का। सेवन तो भी न सेवदी, असेव माणो भी सेवगो होदी, पगरण छेठा कस्सवी नय पाए रणोत्तिसो होई। उन्होंने कहा कि कोई कार्यक्रम होता है, पगरेत यानी आप मान लें आपका दूल्हा राजा जिसकी शादी हो रही है। अब उस बारात में जितनी चूल्हे चक्की चलेंगे, जितना आरम परिग्रह होगा, सारे पाप का श्रेय दूल्हा को जाएगा। पगड़ा छेठा का सभी बारात ये सब खा पी रहे, सब दूल्हा राजा कितना सा खाता है। एक पत्तल में जितना खाता है एक व्यक्ति उतना खाएगा, लेकिन उसको पाप कितना लग रहा है। जितने बारातियों के लिए भट्टी चढ़ी, अब उसके बनाने के लिए इतनी भट्टी नहीं चलना दी, 2 दिन 3 दिन तक भट्टी जली, सारे उस जितने लोगों का भोजन बना सबका दोष पगरेत को जाएगा, उससे खाते डलेगा। अब उस बारात में जितना भोजन बना, जितना आरंभ हुआ, जितना परिग्रह हुआ, अच्छे बुरे जो भी काम हुए, बुरे काम हुए तो दूल्हे राजा के खाते जाएगा, सब दूल्हे राजा के। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत है, यह जो किया गया है यह किसके लिए किया गया, किसके निमित्त से किया। हमारे यहाँ क्रिया का महत्व नहीं है। क्रिया कौन कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, ये क्रिया किसके लिए की जा रही है उसका अभिप्राय है। आपने देखा एक मजदूर, एक सब्जी वाला दिन भर सब्जी को उठाता धरता है, किराना वाला कितने जीवों को मारता है। एक सेठ ने कहा, महाराज जी हमारा धंधा बहुत अच्छा है। बोले हम कुछ नहीं करते, कुछ भी। हमारे यहाँ देख लेना महाराज, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में कोई आराम परिग्रह नहीं होता। माँ 4 ठोर फोन लगे हैं बस, कुछ नहीं है ऑफिस, कोई आराम नहीं। हमने तो कभी कुछ देखा नहीं। हाथ देख लीजिए, मेरे हाथों में कोई भट्ट नहीं, कोई गंदे नहीं, बस 4 फोन है। बोले कैसा करते हो?
बोले हम कुछ नहीं करते, एक फोन लगाते कलकत्ता, इतने ट्रक वहां से भर करके बॉम्बे भेज देना, बस, इससे ज्यादा हमारा कोई काम ही नहीं है। तो हमें क्या पाप लगे कुछ? हमने तुम्हारे एक फोन किया है कि वहां से 4 ट्रक भर करके वहां भेज देना, ये ट्रेन लाद करके वहां भेज देना, हमारा तो काम फोन का है। बड़े आदमी फोन से ही काम करते हैं, वो तो उसमें हमको तो करते ही नहीं कुछ। तो महाराज हमें तो कोई पाप नहीं लगना चाहिए, गाड़ी ड्राइवर चलाएगा रास्ते में। लेकिन नहीं, जैनागम ने बात पकड़ी कि सारे बड़े लोग जो है अपने आप को बरी कर लेंगे, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। सारा पाप जितने बंबई से कलकत्ते तक जितना भी जीव मरे, किसके आर्डर पर वो गए, किसके लिए गए, उसका प्रॉफिट किसके खाते आएगा? बोले हमारे खाते। जिसके खाते प्रॉफिट जाता है उस सारे का भागीदार वो। ये ड्राइवर को कोई पाप नहीं लगते, इससे ड्राइवर को ज्यादा सजा भी नहीं है, ड्राइवर को ज्यादा पाप नहीं लगता, क्योंकि वो तो आदेश पे चल रहा है, वो तो तुम्हारे लिए चल रहा है। इसी प्रकार चक्रवर्ती कहे कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैं तो कभी रोटी बनाता ही नहीं, कुछ नहीं बनाता, लेकिन ये जो तुम्हारे लिए बना चक्रवर्ती के कारण बना। करोड़ों हल चलते हैं चक्रवर्ती के, सब चक्रवर्ती के खाते जाते। इसलिए बड़े आदमियों का खर्चा तो कम है, लेकिन बड़े होने का खर्चा बहुत ज्यादा है। बड़े होने का खर्चा बहुत ज्यादा है जिस खर्चे को लेकर। तो चक्रवर्ती जैसा पापी, चक्रवर्ती यदि मरण को प्राप्त होता है तो 7वां नरक ही मिलता है, इतने पाप होते चक्रवर्ती से। बड़े आदमी के इतने आरम परिग्रह हैं, इनको तो नरक गति मिलती ही है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी, जितने जितने बड़े आदमी हैं चक्रवर्ती, राजा महाराजा धनवन, सब की नरक गति ही होती है। नियम से मानना, पत्थर की लकीर मानना। बस एक साधन जिनवाणी ने किया, एक उपाय बताया, बाकी तो पक्का है। जितने जितने बड़े आदमी हैं इन सब के कल बुरे दिन आना है, सब। ये जितने भिखारी हैं, कल टाटा बिरला डालमिया थे, हाँ सब थे। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके पास, इन गरीबों के पास पहले अपार धन था। जिन गरीबों को अपन देख रहे हैं, इनका एक आध दो भाव पहले उठाओ, ये सब अमीर आदमी थे, बहुत अमीर आदमी थे। ये जितने भिखारी मिलेंगे सब बिल्कुल, भिखारियों का तो 90% समझना अरबपति थे, जितने भिखारी हैं। जितने ये मजदूर हैं ये सब बड़े बड़े सेठ लोग हैं। सब जितने मजदूर हैं, जितने गरीब लोग दिखते हैं, आदिवासी दिखते हैं, ये सब जो परेशान हैं, ये जितने आदिवासी हैं ये सब हवेलियों के सेठ हैं। सब हवेलियों में रहने, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, 7-7 आंगन की। ये जितने जंगलों में आदिवासी रहते हैं, जिनको कोई रहने का भी जगह नहीं, उनके खाने का ऐसा था कि वो खाने के लिए सोचते थे क्या क्या खाऊं, इतना तो बन गया। आज वो जंगलों में रहकर जड़ी बूटी पत्ते खा रहे हैं। कपड़े ऐसे थे कि प्रतिदिन कपड़े बदलते थे, दिन में 3 बार। आज उनके कपड़े पहनने के लाले पड़े। सब जानना, जितने जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं ये सब 1-2 भाव पहले के बड़े बड़े सेठ हैं। और तुम्हें नहीं देख पाया थे तो फुटपाथों पे देख लेना, जितने फुटपाथों पे लोग मिले इनको सबका अतीत का सेठ मानना, धनवान मानना, अमीर आदमी मानना, नियम से मानना। ये सब वही है जो आज फुटपाथ पे है। इसलिए अतीत की जो कहानी आपकी सुनिए तो आप ये मान लेना सब सेठ थे, दुर्गति सेठों की ही होती है। उमा स्वामी महाराज ने किया बहुत आरंभ और परिग्रह। जिसके पास ज्यादा परिग्रह होगा, जिसके पास ज्यादा आरंभ होगा, उसकी सबसे ज्यादा दुर्गति है। आगम से बोल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अमीर आदमियों को, बड़े आदमी को बुरा लगे तो लगे, मैं तो जो आगम में लिखा है वो तो कहूंगा। शास्त्रों में लिखा है कि जो जो अमीर हैं, परिग्रह जिनके यहां जितना बड़ा धंधा है, जितना बड़ा व्यापार है, उनकी उतनी ही दुर्गति है।
जिसका जितना बड़ा मकान है वो उतना ही देख ले। वे बड़ी बड़ी हवेलियों वाले मकान वालों, थोड़ा फुटपाथ पर निकला करो। ये भी कल तुम्हारे जैसी हवेली में थे, आज फुटपाथ पे। ये तुम्हारे जैसे ही गाड़ियों में घूमते थे, आज साइकिल भी नहीं है। तुम्हारे जैसे इनके खान पान थे, आज खाने के लाले पड़े हैं। मैं अपने भक्तों से हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, अमीर आदमी की भाभी पर्याय। जब भी तुम्हारे सामने भिखारी आवे, तुरंत मेरी बात याद रखना, ये अतीत का बहुत बड़ा सेठ था, धनवान था। जब भी तुम्हारे यहां कोई मांगने वाली, बर्तन मांगने वाली आवे, समझ लेना ये बहुत बड़ी सेठानी थी। जब भी कोई तुम्हारे दरवाजे झाड़ू लगाने वाली आए, तुरंत भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा भूतपूर्व सेठानी, भूतपूर्व सेठानी बर्तन मांजने वाली, भूतपूर्व सेठानी झाड़ू लगाने वाली, भूतपूर्व सेठानी रोटी बनाने वाली, भूतपूर्व सेठ धोबी जो तुम्हारे यहां मजदूर है, नौकर है, ये सब भूतपूर्व है आगम के वचन के अनुसार। जितने फुटपाथ पर सो रहे भूतपूर्व हवेली वाले, जिनके पास कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, ये भूतपूर्व मर्सिडीज गाड़ी वाले, ये सब मानना आगम का वचन है, एक सिद्धांत है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ पाया सब खो दिया। दूसरे नंबर की बात कर रहा हूं, व्यक्ति सम्यक दृष्टि की। चिलवानी ने कहा, बोले वाह ये क्या कह दिया आपने, ये जितने गरीब हैं भूतपूर्व सेठ हैं? बोले हाँ। ये जितने फुटपाथों पे हैं भूतपूर्व हवेली वाले? बोले हाँ। तो फिर सब जैनियों के तो सब अमीर ही आदमी हैं, जैनियों के तो सब खाते पीते लोग होते। तो सारे जैनी घबरा गए, बनिया घबरा गए, महाराज जी ये क्या कह दिया आपने, हम लोग कल फुटपाथ पर रहेंगे, हम लोग कल नरकों में पड़ेंगे, हम लोगों के खाने के लाले पड़ेंगे? हाँ। 100 बार कहलवाओ तो भी हाँ, रोके कहलवाओ तो भी हाँ, गिड़गड़ा के कहलाओ तो भी हाँ। सत्य किसी के रोने से बदल नहीं जाता, सत्य किसी दया का मोहताज नहीं होता, सत्य किसी के कष्टों का मोहताज नहीं होता। दया के कारण कोई सत्य को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सारे लोग रोने लग जाए, महाराज जी ये क्या कहा आपने, क्या कहा? तुम्हारे रोने से सत्य नहीं बदल जाएगा, सत्य तो सत्य रहेगा। अब एक उपाय जिनवाणी ने कहा, जिनेंद्र देव ने, एक उपाय है, तुम्हारे अंदर जितना तुम अपना धर्म का, संसार के कार्य करते हो, उसी एपज में, उसी स्थिति में आप धर्म भी कीजिए। आपकी हवेली है तो आप फुटपाथ पे नहीं जाएंगे, बस एक करिए, 2 कार्य करना है। पहला कार्य करना है, उस हवेली में सदा पाप ही मत करना, संसार ही मत करना, कुछ अच्छा भी करना, कुछ अच्छा भी करना। कभी उस घर में मात संसार में ही काम नहीं करना, मात खाना पीना ओढ़ना सोना बैठना सब ये जो तुम गृहस्थी में करते हो। हर मकान वाले से कहना है, उपाय बता रहा हूं जिनवाणी मां के अनुसार, दूसरे नंबर के बेटे को उपदेश दिया जा रहा है। सारी दुनिया में सब लोगों को निर्णय कर मकान बनाने, ये मकान तुम्हारे लिए निश्चित मानना, यदि उस मकान में मरे तो मेरी बात को धमकी मत मानना, अगला भव तुम्हारे किसी फुटपाथ की मां की गोद में जन्म लोगे। तरीका, मकान बनाते समय जो भी तुम करते हो संसार के कार्य, जन्म होता है तुम्हारा, प्रसूति का ग्रह बनता है, बड़े होते हो, खाना पीना सोना लॉटरिन बाथरूम सब करते हो, उसके लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं। 24 घंटे में उस मकान में कुछ अच्छा भी करना,
कुछ धर्म भी करना, सुबह उठ करके एक भगवान की प्रार्थना करना, सुबह उठ करके एक भक्तांबर पाठ कर लेना, बच जाओगे। हवेली से विमान में भेज दूंगा। अभी मैंने भेजा है कि हवेली से फुटपाथ पर, और मेरी बात मान जाओ तो हवेली से सीधे विमान पर, सीधे विमान पर, हवेली के बाद हवेली टू विमान नहीं, हवेली टू फुटपाथ। फैसला आपके हाथ में। हमारे शास्त्रों में चक्रवर्ती क्या करता था? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जाप, ध्यान, पाठ। क्यों नहीं गया भरत चक्रवर्ती नरक? जब आपने कहा है कि चक्रवर्ती मरते हैं नरक गए, 2 नरक गए, चक्रवर्ती क्यों नहीं गए भरत? और 10 चक्रवर्ती क्यों नहीं गए? उनके क्यों हवेली के बाद विमान मिले, सिद्धालय मिला? कुछ चक्रवर्ती स्वर्ग गए, कुछ मोक्ष गए। 2 स्वर्ग गए, 2 नरक गए, 8 मोक्ष गए। क्यों? ये पक्षपात क्यों हुआ? कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं, थोड़ी सी कला थी उन्होंने की। उन्होंने कहा ये मकान से मैं फुटपाथ पे नहीं जाऊंगा, मकान से नरकों में नहीं जाऊंगा। जिनवाणी ने कहा है इसमें कुछ अच्छा भी करो। बस इतना सा नियम ले लिया। एक छोटे से नियम ने कहां भेज दिया सिद्धालय, कहां भेज दिया विमान में। मैं इस मकान में सुबह उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एक जाप भी करूंगा। घर में, मंदिर की नहीं कह रहा हूं अभी, मंदिर की चर्चा नहीं कर रहा हूं, घर में बैठकर जाप करूंगा। और जब भी कोई पूछेगा इस घर में तुमने क्या क्या किया, क्या बताओगे? गुरु ने पूछ लिया, भगवान ने पूछ लिया, यमराज ने पूछ लिया, हिसाब दो तुम इस घर में तुमने क्या क्या किया। सब क्या क्या करते हो वो सब तुम अपने पास रखना। कहीं एक कोने में लिखा रहेगा मैंने इस घर में सुबह उठ करके प्रतिदिन एक जाप दी थी, मैं प्रतिदिन सुबह उठकर भक्तांबर का पाठ करता था, मैं भगवान का ध्यान करता था। नोट हो जाएगा। फिर सुबह उठ करके मैं इस घर में मंदिर से नहा धोकर आकर के, हमारा वो घर है महाराज, इसमें पाप ही नहीं हुए हैं, संसार ही नहीं हुआ है, हम ही लोगों ने भोजन नहीं किए हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के भी आहार हुए, आहार भी हुए महाराज इस घर में। बस हो गया काम, हो गया काम। आहार भी हुए घर में। हाँ, महाराजों के आहार हुए हैं, मुनिराज के आहार हुए इस घर में। बस जो ऑडिट करने वाला कर्म यमराज जो है तुरंत करेगा। इसका घर में महाराजों का भी आहार हुआ है, इसे कभी भी ये विमान से फुटपाथ पे नहीं जाएगा, ये भवन से विमान में जाएगा। मरते समय फैसला हो गया। 2-3 कलमा डालना है बस। और ऐसे पाप मत कर देना उस घर में जो तुम्हारे कुल को कलंकित करे, तुम्हारी जाति को कलंकित करे, तुम्हारे पूर्वजों की इज्जत को मिटा दे, धूल में मिला दे। बस ऐसे कोई पाप नहीं करना जो तुम्हारी जाति, समाज, कुल, कानून के खिलाफ हो। और बाकी तुम जो करते हो करना। और 2-3 कार्य जो आपके गृहस्थ के हैं सामूहिक करो। प्रातःकाल उठ करके सामूहिक करो, सामूहिक प्रार्थना करो, पाठ करो, जाप करो। नियम बना लो कि हम 2 या 3 बार कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा। शास्त्रों में आया जो घर में मात्र व्यक्ति संसार के लिए ही उपयोग करता है वो प्रसूत का ग्रह और मरघट से ज्यादा कुछ नहीं है। दोनों अशुद्ध होते। तुमने घर को क्या बनाया? बच्चों का जन्म दिया, प्रसूत का ग्रह बनाया। तुमने क्या बनाया? लोगों की अर्थियां निकाली हैं और क्या किया? जन्म स्थान से प्रसूत का ग्रह, मरघट से, मरने से मरघट, और ये दोनों किए हैं नहीं। उसके बीच की कहानी लाओ जो अमर पद्मनंदी महाराज कहते हैं, कभी क्या इस भूमि पर, इस मकान में किसी मुनिराज के चरण पड़े?
नहीं पड़े तो फुटपाथ निश्चित है, कोई अच्छा कार्य तो हुआ ही नहीं। भरत चक्रवर्ती ने समझता था, वे 8 चक्रवर्ती समझते थे 10 चक्रवर्ती। उनका 84 खंड के मकान में प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य होते थे जिसके कारण वे फुटपाथ पर जाके नहीं मरे, 7 नरक में जाके नहीं मरे। 2 चक्रवर्ती ने ऐसा किया, उन्हें वहां चक्रवर्ती पद को भोगा, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, नरकों में चले गए। इसलिए वास्तु शास्त्र कहता है, मैंने बहुत बड़ा लॉजिक देखा, वास्तु में एक बात कही गई, पूरे मकान में एक कोना जरूर धर्म का बनाना, मूर्ति रखने के लिए नहीं, एक कोना बना लेना। एक कमरा, बड़े आदमी है तो एक कमरा रख दें, छोटे आदमी हैं तो एक कमरे में पार्टीशन कर दें, और छोटे हैं तो एक आला बना दें, एक 2 फुट की जगह पे एक प्लाई लगाकर घेर दें। मकान के नागल करने के पहले, मकान के नागल करने वाले के पहले एक कार्य करें आप, छोटा सा, बिल्कुल छोटा मकान हो तो 2 बाई 2 के स्थान को आप घेर दें, फिर से प्लाई से, ईंट से, कैसे भी। बड़ा है तो आप एक कमरा दे दें नॉर्थ ईस्ट में, या तो नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, और वहां संकल्प करें पहले दिन, नागल के दिन क्या किया जाता है। कई लोग पूछते महाराज जैन दर्शन में नागल क्या है, मकान की शुरुआत कैसे करें, गृह प्रवेश कैसे करें। लो, मैं आज अलग से मत पूछना, मैं अलग से बताता नहीं हूं, और प्रवचनों में वो सब बता देता हूं जो तुम्हारे काम के हैं। अलग से बताऊं तो झाड़ा फूकी है, प्रवचन में बताऊं तो दिशा निर्देश है। तो लो, मकान का नागल कैसे किया जाता है। मकान जब पहली बार, तो मकान जब बने तो 2 बातें ध्यान रखना। एक, घर में एक पूज्य स्थान बनाना है, वहां पूज्य को बैठा लो या नहीं बैठा लो, पूजा गृह जिसे तुम बोलते हो। दूसरा, मकान में बनाते समय गुरु यदि कभी तुम्हारे घर में आए तो क्या उनको आहार देने लायक कमरा बनाया है। बस इतना सा तुम सोचना, वास्तु से बता रहा हूं। जब कोई पवित्र, तुमने मकान बना लिया, बनाने के पहले ध्यान रखना मकान ऐसा बनना कि कभी मेरे घर में मुनिराज आ गए तो पड़गाने का स्थिति बनी तो मुनिराज आहार ले सकेंगे, यहाँ से उजेला आ जाएगा, यहाँ से रास्ता आ जाएगा महाराज के। बस एक ध्यान भर रख लेना, जिंदगी में महाराज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी गारंटी नहीं देता हूं, कोई गारंटी नहीं। मां बनाते समय तुम्हें संकल्प करना है कि महाराज भी मेरे मकान में आएंगे तो उनको आहार लेने में असुविधा नहीं होगी। फर्नीचर सेट कराते समय और भी तुम अपनी आवश्यकताएं, बस इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी सब गुरु के भरोसे छोड़ देना, सब गुरु को। बाकी सब मकान के संबंधी सारी जिम्मेदारी को तुमने संकल्प किया ना, मैंने गुरु का भी ध्यान रखा है। जब नक्शा बन रहा था तो हम लोगों में चर्चा, इसलिए मैंने कहा था एक दिन कि जब भी किसी मकान का चर्चा करो और आप लोग मीटिंग करके नक्शा पास करते हो, सब बच्चे लोग बैठते हैं, सब सलाह करते हैं कि मकान में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चाहिए है, उसमें एक जरूर चर्चा करना। सारी सुविधाएं हो गई, अब अपने गुरु महाराज कभी आ गए तो आप लोग अपने जीवन में ऐसे कई कार्य करते हैं। मकान बनाते हैं, बोले एक गेस्ट के लिए कमरा बनाओ, एक कमरा एक्स्ट्रा होता है, एक गद्दा पल्ली एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि कोई भी आ सकता है। हमेशा आप जाना, जैनियों के घर में हमेशा एक चीज एक्स्ट्रा होती है, रिश्तेदारों के लिए। बस यही स्थिति बनना, तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी हो जहां तुम्हारे गुरुराज आ जाएं, मुनिराज आ जाएं, तो उनको खड़े कर सकोगे। नगर में महाराज हैं, कितने लोग चौके नहीं लगा पाते क्योंकि उनके मकान में मुनिराज के योग्य खड़े होने का स्थान नहीं है। बड़े बड़े शहरों में मैं जाता हूँ, फ्लैट में, उनकी भावना होती है, तड़पते हैं, कहते हैं महाराज, लेकिन महाराज आप मेरे कमरे में वहाँ खड़े नहीं हो सकते। मैंने क्यों? बोले महाराज फर्नीचर फिट है,
उसको निकालना, अलग करना संभव नहीं। सब चीज फिक्स है वहां पर। उजेला नाम का चीज नहीं, लाइट है, एसी कमरे हैं, सब पूरे एसी है। और मैंने जमीन के ऊपर भी वो कारपेट ऐसी बिछा दी जिस कारपेट पे आप चलोगे नहीं। एसी कमरा, कोई खिड़की उजेला है नहीं, फर्नीचर फिक्स है। अब तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य खतरे में है। सावधान, फुटपाथ पर रहने की तैयारी करो, जहां ना एसी होगा, ना खिड़की होगी, ना कारपेट होगी, ना कोई एसी होगा। खुला कर्म कहता है अब तो ठीक है। फुटपाथ पर सब कुछ खुला है, कुछ भी बंदेज है ही नहीं, सब खुला है। क्योंकि तुमने मकान बनाते समय, फर्नीचर फिट कराते समय, एसी लगाते समय ध्यान भी नहीं किया कि कभी महाराज यदि मेरे नगर में आए तो क्या हम उनको बुला सकेंगे, क्या हम उनका पड़गान कर सकेंगे, क्या हमारे दरवाजे महाराज आएंगे तो नमोस्तु कहकर के उनको अंदर ला सकेंगे। सवाल यह नहीं है कि मुनियों को आहार देने वालों की कमी है, सवाल यह है कि तुम्हारे मकान से कहीं तुम फुटपाथ पर न चले जाओ, इसलिए कह रहा हूं। मैंने कह दिया ना, महाराज आवे, जिंदगी में आवे या नहीं आवे, लेकिन हर जैनी के लिए, हर जैनी के लिए, चाहे वो फ्लैट लेवे, चाहे एक छोटा सा कमरा बनावे, लेकिन बस इतना सा डिस्कशन मात्र आपको करना है। यदि महाराज आ गए तो इस मकान में क्या वो खड़े होकर आहार ले सकेंगे, बस इतना सा करना। डिस्कस, एक बार कोई आवाज उठा दे, कोई एक व्यक्ति आवाज उठा दे, एक कोई चर्चा कर ले, वो मात्र कोई दादी मां चर्चा कर ले, बस इतनी काफी है। चर्चा करते ही उस मकान में गुरु प्रवेश कर गए, पहले दिन से प्रवेश हो गया, और जिंदगी भर गुरु का प्रवेश तुम्हारे मकान में रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि तुमने बनाते समय पहले डिस्कशन किया और विचार ध्यान किया कि महाराज हाँ, एक खिड़की निकाल दो, यहां से महाराज का उजेला आ सकता है, यहां से दर्शनार्थी देख सकते हैं। बड़े महाराज आ गए तो आचार्य से आए तो कभी देखना उनके साथ भीड़, दर्शनार्थी कहां से दर्शन करेंगे, एक खिड़की खुलवाओ यहां से, महाराज यहां खड़े होंगे, बाहर से महाराज को देखेंगे। हो गया आहार आपके यहाँ, प्रतिदिन आहार, जब तक वो मकान है तब तक तुम्हारे घर में आहार हो रहा है और आहार का पुण्य लग रहा है। कितना सरल सस्ता रास्ता बताया। मात्र अकेला डिस्कशन किया है आपने, मात्र नक्शे पर। उसी दिन से आपको प्रतिदिन जिस महाराज का आहार कराना हो उस महाराज का डिस्कशन कर लेना, उस महाराज का आहार आपके यहां प्रतिदिन होगा। बड़े महाराज का करना है तो उस हिसाब से, क्योंकि आचार्य के साथ तो भीड़ रहती है, तो कहां से देखेगी भीड़। मेरा तो मकान छोटा सा है, मेरा तो कमरा छोटा सा है। एक उपाय है, यदि यहां से एक खिड़की निकाल दी जाए तो पूरा सड़क का मैदान दिख रहा है, महाराज हमारे कमरे में खड़े होंगे, देखने वाले सड़क में। एक खिड़की निकालने मात्र से पूरी जिंदगी भर तुम एक आचार्य को आहार देने का पुण्य लोगे। आज आचार्य पदारोहण समारोह है ना, क्या उपकार करना, इतना ही कर लो कि कभी मेरे नगर में आचार्य श्री आए तो क्या मेरा कमरा, मेरा मकान उनके लायक रहेगा। महाराज को तो छोटा ही सा स्थान चाहिए पड़ता है, लेकिन उनको देखने वालों के लिए भी तो देख सकेंगे कि नहीं वो लोग। क्या मैं दुर्भाग्य ऐसा हूं कि मेरे महाराज के हार हो, देखने वालों को कुछ भी नहीं दिखे। नहीं, एक खिड़की निकालता हो, एक खिड़की निकालने मात्र से आपका बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा विचार। लेकिन मकान बनाते समय डिस्कशन होना चाहिए। यह है वास्तु की एक बहुत बड़ी एनर्जी। उसी दिन से जो गुरु के आशीर्वाद की एनर्जी है, वो एनर्जी उसी दिन प्रवेश कर जाएगी जिस दिन आप नींव का पत्थर रहोगे। और जब तक वो मकान जिंदा रहेगा, गुरु के आशीर्वाद की एनर्जी उस मकान में सदा विद्यमान रहेगी। प्रैक्टिकल करके देख लो, ऐसी स्थिति, उसका डिस्कशन। दूसरा, एक तो ये हो गया
दूसरा जो मैंने कहा कि एक कोने में भगवान की पूजा का स्थान बनाना और वहां संकल्प करना, इस स्थान पर कोई दूसरा कार्य नहीं होगा, कोई झूठे मुंह नहीं आएगा, गृहस्थी के कोई कार्य नहीं होंगे। इस स्थान पर सदा मैं माला फेरूंगा, जाप करूंगा, शुद्ध से बैठूंगा। इस स्थान में संसार का कार्य नहीं करूंगा, यहां झूठे मुंह नहीं आऊंगा, अशुद्धि में नहीं आऊंगा, बिना नहाए नहीं आऊंगा। इस स्थान को पूज्य मानता हूं। वास्तु ने कहा इतना भी तुमने कर लिया, तुम मकान से फुटपाथ पर नहीं जन्मोगे, क्योंकि तुमने एक स्थान को पूज्य बना दिया। ये तो हुआ आपका एक इंडिविजुअल, आपके लिए। यदि आप इससे और विमान की तरफ जाना चाहते, अभी तो मैंने तुम्हें फुटपाथ से होने से बचा लिया, इतने मात्र से, मात्र आपने पूजा ग्रह का और साधु के आने, गुरु के आने का, और तुमने स्वयं नमोकार मंत्र पढ़ने का। ये 3 नियम हर जैनी को लेना है, अजैनों को भी कह रहा हूं, वो उनकी जो आराध्य हो, जो धर्म हो। 3 नियम लेना है, तुम्हें फुटपाथ से बचा लूंगा मैं। उस घर में रहने वालों को 24 घंटे में कुछ ना कुछ अच्छा करना है, सबको एक जाप देना है, सबको एक बार भक्तांबर पढ़ना है, सबको कुछ नहीं बने तो हर व्यक्ति जो मकान में रहता है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। चलो कम से कम कर लिया, हर व्यक्ति को, बच्चे को भी जैसे होश संभाले सबसे पहले उसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ाओ। ये 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे तुम उस घर में रहने वालों। कोई पाठ पढ़ाना शुरू कर दो, इधर से कोई पाठ कर लेना, एक छोटा सा पाठ कर लेना। दूसरा पूजा ग्रह, एक स्थान को संकल्पित कर देना, यहां नहीं। तीसरा गुरु महाराज का, देव हो गए, शास्त्र हो गए, गुरु हो गए, और तीनों लोग तुम्हारे पास पहुंच गए तुम्हारे घर में। तुम कैसे भी कुछ भी हो, मर करके फुटपाथ पे जन्म नहीं लोगे, बचा लिया। अब थोड़ा विमान की तरफ तुम्हें भेज दूं। जो जानते महाराज फुटपाथ पे तो जन्म नहीं होगा, लेकिन विमान में पहुंचूंगा कि नहीं, मर के स्वर्ग जाऊंगा कि यहीं रहूंगा। स्वर्ग जाने का एक तरीका है कि जितना तुमने मकान बनाया है अपने संसार के लिए, अपने गृहस्थी के लिए, एक स्थान अपने भगवान के लिए भी बनाना, मंदिर जिसे कहते हैं। संशाला का एक कमरा बनाना, इसमें गुरु ठहरते हैं। एक कमरा बनाना, एक दान जरूर देना। जितने लोग मकान बनाओ, मकान में नागल करने के पहले, नागल करने के पहले घोषणा करना, नागल के दिन ही करना, मैंने अपने लिए मकान बना लिया है, एक कमरा फलाने तीर्थ क्षेत्र पर साधु संतों के गुरु के लिए बनाऊंगा। इतना बड़ा मकान मैंने अपने लिए बना लिया, इतनी बड़ी हवेली मैंने अपने लिए बनाई, एक कमरा कम से कम गुरु के लिए बनाऊंगा, संत शाला के बनाऊंगा। एक वेदी बनाऊंगा मंदिर में, जरूर भगवान के लिए बनाऊंगा। मैंने तो इतना बड़ा मकान बना लिया। कुछ ना कुछ करना, ये विमान में जाने के तरीके। और दूसरा तरीका, इसी के साथ में हो सके तो किसी दुखी आदमी को, किसी गरीब आदमी को एक झोपड़ी बना के दे देना, उसको आवास स्थान दे देना। जो बड़े लोग हैं उनको हवेली बनाने के साथ नगर में एक ऐसा मुसाफिर खाना बनाना चाहिए। जिनके पास मकान नहीं है, फुटपाथ पे सो रहे हैं, वो सर्दी के समय उसके नीचे सो सके। जो फुटपाथों पे बरसाती में भीग रहे हैं, हर बड़े आदमी के लिए, जो बड़े आदमी, एक क्वालिटी के आदमी है, वो जिस नगर में रहते हो उस नगर में एक मुसाफिर खाना होना चाहिए, जहां एक घोषणा हो, कोई बरसात में नहीं भीगेगा। इस नगर में एक सेठ रहता है, एक बड़ा लंबा चौड़ा हाल बना दो, खुला हाल, बस ये उद्देश्य करके, मैं जिस नगर में रहता हूं इस नगर का कोई भी व्यक्ति बरसात में नहीं भीगेगा, कोई भी व्यक्ति सर्दी में नहीं ठुठरेगा, हर व्यक्ति छत के नीचे रहेगा। कमरा नहीं देना, फ्लैट नहीं देना। जैसे पंडाल बनाना, ऐसा लंबा चौड़ा एक पंडाल, आरसीसी का एक हॉल बना देना और खुला छोड़ देना। तुम्हारा विमान में बनने की तैयारी हो गई। तुमने बिना छत वालों को छत दी है मात्र।
ये है विमान में, भवन से विमान की तरफ जाने का तरीका। यदि ये भी नहीं मिले तो किसी पशुओं को संरक्षण दे देना, गौशाला में एक गाय का सेट बना देना पशुओं के लिए, जहां पशु लोग आकर के बैठ सके, गर्मी में, बरसात में। एक पशुओं के लिए छाया का स्थान बना देना, एक गौशाला में सेट बना देना, गायों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए उनके रहने का स्थान, उनका ठाइया। अभी अलवर के अंदर बच्चू सिंह एक बार लाए थे कबूतरों को रहने का स्थान। आप देखना, जब बरसात होती है कबूतर बेचारे खुले में बैठे रहते हैं। कबूतरों का रहने का स्थान बनाया उन्होंने, बहुत बढ़िया, एक आधुनिक ढंग से। कबूतर जब भी बरसात ठंड आती है कबूतर उसमें चले जाते हैं। बहुत अच्छा स्थान, बहुत अच्छा लगा था। शायद किशनगढ़ में लाए थे, हमने उसका विमोचन कराया था। तो पशु पक्षियों के लिए मकान बनाने के नागल के समय एक घोषणा करो, पशु पक्षियों के लिए, बारामती का नाम, पशु पक्षियों को मैं छाया दूंगा क्योंकि मैंने अपने लिए छाया कर ली। मैं भगवान को छाया दूंगा क्योंकि मैंने छाया कर ली। मैं गुरु का एक कमरा बनाऊंगा, छाया कर ली। मैं तीर्थ क्षेत्र पर यात्रियों के लिए धर्मशाला का एक कमरा बनाऊंगा जहां मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे भगवान के भक्त रहेंगे। तुमने अपने रिश्तेदारों के लिए तो बना लिया, घर में 2 कमरे। यहां कोई गेस्ट आएगा तो एक कमरा तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। यदि आपने अपने रिश्तेदारों के गेस्ट के लिए कमरा बनाया है, मकान में डिस्कशन करते समय विचार किया है कि यदि मेरा रिश्तेदार आएगा तो वो यहां ठहरेगा, महानुभाव, उसी समय एक विचार करना, मैं एक कमरा किसी तीर्थ क्षेत्र में बनाऊंगा भगवान के भक्तों के लिए। मेरे गुरुओं के आगमन होगा तीर्थ क्षेत्र पर गुरु के भक्तों के लिए। अपने रिश्तेदारों को तो बना लिया, भगवान के गुरु के भक्त कहां रहेंगे? ये विचार तुम्हें करना है, बड़े आदमियों से कहना है जो चाहते हैं कि मैं भवन से विमान में जाऊं। आज मेरा जन्म भवन में हुआ है, कल मेरा जन्म विमान में हो, स्वर्ग में हो। तो आप एक ऐसा विचार करना, सोचना कि नहीं, मैं एक धर्म यात्री जो आएंगे, मेरे भगवान के भक्त आएंगे, मेरे गुरु के भक्त आएंगे, मेरे तीर्थ क्षेत्र पर यदि भक्त आएंगे तो मेरे भगवान और गुरु के भक्त कहां ठहरेंगे? एक कमरा भगवान के भक्तों के लिए। आपने रिश्तेदारों के लिए तो बहुत कमरे बनाए, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए कमरा बनाना, ये है तुम्हारे भवन से विमान में जाने का रास्ता। विमान में जाने का तीनों बता दी, करुणा करके पशु पक्षियों का, मुसाफिर खाना गरीबों के लिए, और भगवान के लिए, गुरु के लिए। ये सब तुम्हारे लिए बनाए। ये सोचो, तुम्हारे मन में विचार करना, नागल के दिन करना है या शिलान्यास के दिन करना है, शुरुआत के दिन। फिर आप जब नागल हो, मंदिर से पंच परमेष्टि विधान करो। पंच परमेष्टि विधान क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को कोई ना कोई राशि होती है, कोई ना कोई ग्रह होता है। ग्रह के अनुसार मकान फलते फूलते हैं। भूमि की भी राशि होती है, भूमि का भी ग्रह होता है। और 5 परमेष्टि, संसार में ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो 5 परमेष्टि की पूजा से कंट्रोल न किया जा सके। लोग कहते महाराज जी हमारे लिए कोई काल सर बताता है, कोई शनि बताता है, कोई ये बताता है। चक्कर में मत पड़ो, हमारे यहाँ ये 5 परमेष्टि से बाहर कोई ग्रह है ही नहीं। कोई ग्रह नहीं दुनिया के, कहीं भी भूत पलित करने की जरूरत नहीं, कहीं चबूतरा पूजने की जरूरत नहीं, कहीं तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं। पूरे जितने ग्रह हैं उन सबकी शांति का शक्ति रखता है पंच परमेष्टि विधान। किसी को मांगलिक है, लोग पूछते महाराज हमारे लिए मांगलिक है, हम क्या करें? मंगल की महादशा चल रही, क्या करना? कुछ नहीं करना बंधु, कुछ नहीं करना। ओम ह्रीम
नमः सिद्धेभ्य। ओम ह्रीम सिद्धेभ्य नमः। सिद्ध भगवान मंगल और सूर्य के स्वामी हैं। सिद्ध भगवान की पूजा करो। मंगल की दशा, मांगलिकपना अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जो प्रतिकूल चल रहा था अनुकूल बन जाएगा, क्योंकि स्वामी आ गया। नमः सिद्धेभ्य। नमः सिद्धेभ्य। सूर्य मंगल का स्वामी है, कलर लाल है। किसी ने कहा कि महाराज जी मेरे शुक्र की महादशा चल रही है। कुछ नहीं करना बंधु। नमो रिहंताणम, ओम राम नमो रिहंताणम, काफी है। कैसे भी शुक्र की महादशा होगी, तीनों टाइम इसका जाप करो, इसका ध्यान करो। इनका वर्ण शुक्ल है, माथे पर इनका स्थान है। सिद्ध भगवान को यहां ध्यान करो। ओम ह्रीम नमः सिद्धेभ्यः, लाल कलर का फोकट में दे रहा हूं। अभी किस जोशी के पास जाओगे, वो मूंगा बता देगा कि मूंगा फेर की माला फेरो, अब मूंगा में पैसा खर्च करो, और पता नहीं कहां भेज देगा तुम्हें। और हमने कहां भेजा? नमः सिद्धेभ्यः का कितना चार्ज है? फ्री। सिद्ध भगवान की पूजा करो, सिद्ध स्वरूप का ध्यान करो, सिद्धालय का गुणों का चिंतन करो, सिद्ध चक्र मंडल विधान करो। ये सब सिद्धों संबंधी जो है सिद्ध भक्ति करो। नमः सिद्धेभ्यः क्या हो? सिद्ध कहाँ विराजमान है उनका ध्यान करो। सिद्धालय के ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान किए, उनका ध्यान करो। और बड़ा करना है तो सिद्धों का चक्र करो, यानी सिद्धों के गुणों का समूह, सिद्ध चक्र मंडल विधान करो। सिद्ध परमेष्ठी का, अरहंत भगवान का मैंने बता दिया। शुक्र की महादशा चल रही है, अरहंत भगवान का ध्यान करो। गुरु महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। नमो आईरियाणम। आज पूज्य आचार्य महाराज का आचार्य पदार्थ, आज कैसे भी दशा होगी नमो आईरियाणम करो। बुद्ध की महादशा नमो वज्रायणम करो। और शनि के चक्कर में पड़ने वालों, घोड़ों के प्राण मत लो, खाड़े काले घोड़े की नाल। एक जी मार कहाँ की शुद्ध। एक बार कोटा में स्टेशन की तरफ विहार कर रहा था, एक काला घोड़ा खड़ा, उसके पैरों बिल्कुल पूरा, उसके खुर पूरे टूट गए थे। मैंने क्यों? बोले महाराज इसके नाल ठोकते हैं और फिर काट काट के बेचते हैं, फिर करते हैं। एक काले घोड़े की नाल से कुछ नहीं होने वाला। यहां जाओ वहां जाओ, शनि का तेल लेके जाओ, ये सब कुछ नहीं करो महानुभाव। फोकट में है हम लोग, साधु लोग, कोई पैसा नहीं लेंगे। नमो लोहे शब्द शाहुणु। कैसी भी शनि की महादशा हो, 7.5 हो, अड़ैया हो, नमो लोहे शब्द शाहुणु। साधु का ना चिंतन करो, साधु के 28 गुण को विचार करो, नमो लोहे शब्द शाहुणम बोलो। कैसे भी दशा होगी वो अपने आप प्रतिकूल चलने की अपेक्षा अनुकूल में वातावरण हो जाएगा। नाभि में स्थान है, कलर नीला है, और शनि का भी नीला कलर है। जिस ग्रह का जो कलर होता है, उस कलर के देवता को बुलाने से वो अपने आप आकर्षित हो जाता है। उस कलर का ध्यान करने से आकर्षित। कहाँ भटक रहे हो? पंच परमेष्टि विधान समस्त ग्रहों के लिए आज सारे जगत को दे दिया। बार बार मत पूछना। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित, कोई भी तुम्हारे लिए किसी ग्रह का दोष बतावे, कुछ नहीं करना तुम्हें। आंख बंद करके पंच परमेष्टि विधान मंदिर में करो और पंच परमेष्टि की पूजा करो। पंच परमेष्टि और पांचों परमेष्टि में कोई भी कुछ भी होगा उस मकान में, उस भूमि में, उस पंच परमेष्टि की पूजा करके, और विधान के अंदर मानना मानो पंच परमेष्टि का, उसमें कलश की स्थापना करो। और पूरी पूजा करने के बाद एक कटोरे में शेषाक्षत पुष्प लेके आओ, और गाजे बाजे के साथ वह पंच परमेष्टि विधान के मारने का कलश और वो शेषाक्षत गाजे बाजे के साथ घर लाओ। शांति धारा का गंधोदक ला सको तो लाओ, ला करके और घर में प्रवेश करते जाओ, पुष्प फेंकते जाओ, और उस कलश को उस स्थान पर रख दो जो तुमने पूज्य स्थान बनाया था, और संकल्प करो यह पूरे घर में, संसार नहीं, इस स्थान पर सदा पवित्र कार्य होंगे।
तो आप आज मकान में जन्मे हो, कल उपाद सैया पर औपाधिक धन बन करके इंद्र और देव बन करके जन्मोगे। इतनी सरल विधि है। लेकिन हमारे लिए जितना खर्च करना है, समय आपका हो रहा है, जितना खर्च करना है उतना कमाई भी करना है। अपन दूसरे नंबर के बेटे की बात कर रहे हैं। जितना खर्च किया है उतना कमाई भी करो। खर्च तो करते जा रहे हो, कमाई कुछ है नहीं। भरत चक्रवर्ती ने कहा, मेरा सबसे ज्यादा आरंभ और परिग्रह है, मैं सबसे ज्यादा धर्म करूंगा, इसलिए धर्म भी पर अभी ज्यादा नहीं करा रहा हूं मैं। आप अपनी कमाई, आप अपने आरंभ परिग्रह के परसेंटेज में धर्म को बढ़ा दीजिए। एक फैक्ट्री बढ़ गई, इधर दान पूजा बढ़ जाना चाहिए, इधर माला बढ़ जाना चाहिए, उधर 1 लाख रुपया बढ़ा। नियम करो, जब भी मेरा 1 लाख रुपया बढ़ेगा मैं 1 माला बढ़ाऊंगा। 1 लाख रुपया गिनने के गड़बड़ नहीं कर रहा, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। आज मेरी कमाई मान लीजिए 10 लाख रुपया है तुम्हारी, और नियम कर लो कि 10 से ऊपर 1 लाख, प्रति 1 लाख बढ़ने पर 1 माला बढ़ेगी। जितना खर्च उतना कमाई। अगली साल 11 लाख की होगी तो 2 माला है, 12 लाख होगा 3 माला है। जो भी आप एक पॉइंट बना लीजिए, जिस समय आज की तारीख में आपकी जो कमाई हो, जो भी कमाई आज की तारीख में जिसकी हो, उस पर 1 माला रख लीजिए अभी शुरुआत में। इसके ऊपर जो बढ़ेगी वो माला बढ़ा लेना। महाराज जी कम हो गया तो घटा देना, और क्या करोगे? तुम बढ़िया आदमी हो, नहीं तो तुमको महाराज जी बढ़ने में तो आपने माला बढ़ा दी, और इनकम कम हो गई तो माला घटा देना, कोई बात नहीं। एक फैक्ट्री खुल गई तो इधर दान तुमने साल भर में लाख रुपया दान देते थे, इधर दान की बढ़ोतरी, साल 2 लाख का दान प्रति वर्ष होगा। उधर बढ़ाओ, इधर भी बढ़ाओ। इधर घर में आपके लिए जीवन में और भी आवश्यकताएं पड़ती है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाए वैसे वैसे धर्म बढ़ता जाए। इधर घर में रसोई बढ़ गई, बच्चे की शादी हो गई, अभी 4 लोगों का भोजन बनता था, अब 6 का बनेगा, 6 लोग भोजन करेंगे। उधर 1 पूजा बढ़ा दो, घर में 1 सदस्य बढ़ने पर भगवान की 1 पूजा बढ़ेगी। अभी 1 पूजा करते थे, अब घर में 1 सदस्य बढ़ गया, भोजन बढ़ गया, चूल्हे पे भोजन बढ़ेगा, मंदिर की थाली भी 1 बढ़ेगी। 1 पूजा ज्यादा करूंगा, 1 अर्घ ज्यादा चढ़ाऊंगा, भोजन के अनुसार अर्घ बढ़ाइए। ऐसे हर चीज पर आप जो चीजें आप करते हैं, दूसरे नंबर के बेटे की बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर की विचारधारा की बात कर रहा हूं। जो खर्च करता है इधर कमाता भी है। कल कहा था प्रवेश भी करता है तो चक्रव्यूह से निकलता भी है। इतने क्या के विराम करता हूं। महावीर भगवान है।